नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुरेश परिहार। आज टीचर्स डे पर मैं मेरे सभी गुरुजनों को सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मैं नमन करना चाहता हूं मेरे सारे टीचर्स को, मेरे सारे गुरुजनों को, जिन्होंने मुझे एक बहुत ही शानदार शिक्षा दी। और वो शिक्षा न केवल मेरी जो एकेडमिक शिक्षा है, यानी कि जो मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई हुई है, उसके बाद में जो मेरी एमडी की पढ़ाई हुई है, फिर मेरी एसआरशिप हुई है, तो मुझे न केवल एक जो वो शिक्षा दी जो किताबी शिक्षा थी, बल्कि मुझे एक जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। मैं उन सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं, जिसमें मेरे जो 7वीं 8वीं के जो गुरुजन हैं, मेरे जो 5वीं 4थी क्लास 6ठी क्लास के गुरुजन हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो गुरुजन हैं, और इसके अलावा एमबीबीएस के जो मेरे गुरुजन हैं, जो मेरे पीजी के जो गुरुजन हैं, मैं सबको नमन करता हूं। और मैं जो मैं बात बोल रहा हूं कि मेरे को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मिला है, इस बात को मैं 2 बातों से सिद्ध करना चाहता हूं। पहली ये तो कि मैंने अपने जीवन में किसी भी एग्जाम में, किसी भी परीक्षा के अंदर नकल नहीं मारी थी, बिल्कुल भी नकल नहीं मारी थी। दूसरी, मेरा यह सिद्धांत था कि अपने को पढ़ना है तो शौक से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है। और वो शौक से कैसे कि मेरा खुद का पता था कि मेरी जो समझने वाला जो दिमाग है, समझ जो मेरी है, वो बहुत अच्छी है। अपने को समझ समझ के पढ़ना है। अब पिताजी ने सब्जेक्ट दिला दिया बायोलॉजी, अब मैं बायोलॉजी को भी समझ समझ के पढ़ता। मेरे सारे जो दोस्त जो हैं वो कहते हैं भाई बायोलॉजी के अंदर तो याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो मैंने कहा भैया रटेंगे नहीं, फेल हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन रटेंगे नहीं। ये सिलसिला आगे बढ़ा और यहाँ तक कि मेरे पीजी के अंदर मेरे गाइड भी रहे और मेरे गुरुजन हैं, बहुत ही प्रिय गुरुजन हैं, मैं उनको नमन करता हूं। डॉक्टर भरत सिंह शेखावत जी, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं कोटा मेडिकल कॉलेज में, वो मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते। उसमें से जो मेरे समझ के हिसाब से होता मैं वो बता देता, लेकिन मैं बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता। उसमें एक सवाल होता कि हेलोपेरिडोल की खोज किसने की, तो मैं ये किसने की, कौन सा वैज्ञानिक था, मैंने ये नहीं रटा, मैंने याद नहीं किया, और मैं हमेशा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। तो ये चीजें रही। लेकिन इसके अलावा मैं जो बात करूं कि जीवन जीने जो मुझे सिखाया, तो उसके अंदर एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे गुरुजन थे, जिसके अंदर डॉक्टर बीके विनावड़ा सर जो हैं, वो इस प्रकार से रहे कि जीवन को एकदम जो है जोश के साथ और हौसले के साथ में, ताकत के साथ में, अगर कोई युद्ध लड़ना है, संघर्ष करना है, तो फिर खुल के करना है। तो ऐसा जीवन जो है, उन्होंने खुद ने जब ऐसा जीवन जिया, तो मुझे उस ऐसे जीवन जीने की शिक्षा मिली। दोस्तों, मैं बात करूं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, कि आप अगर कोई बड़ा कोई सिस्टम चला रहे हो और उसको कैसे मैनेज करोगे, पीपल मैनेजमेंट, लोगों से मिलकर एक बहुत अच्छी टीम बनाकर, तो मैं नमन करना चाहूंगा डॉक्टर के वर्मा सर को, जिन्होंने मुझे बहुत ही एक शानदार तरीके से, इसके साथ में जीवन जीने का जो तरीका है, उस तरीके के अंदर मैं डॉक्टर DK शर्मा सर, डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा सर हैं, जो कि सीनियर प्रोफेसर से रिटायर हो गए। वो जब मैं पीजी कर रहा था और लगभग 6 महीने बाद में वो रिटायर हो गए। तो रिटायरमेंट के बाद भी लगभग हर हफ्ते हम 1 बार 2 बार मेरी उनसे मुलाकात होती, और सर का जो प्रेम है, सर का जो प्यार है, वो इतना रहता कि सर मुझे बिल्कुल एकदम अपने बच्चे की तरह मेरे से बातचीत करते, मुझसे सब कुछ पूछते, और फिर वो अपने घर के अंदर भी मुझे, जैसे मैं उनके घर का ही सदस्य हूं, इस प्रकार से वो मेरे को रखते हैं। और उनके कंप्यूटर के अंदर भी
वो कहीं पर ही घूमने जाते या फिर और सारी चीजें जो करते, तो वो भी कुछ अरेंजमेंट मेरे से करवाते, छोटे छोटे काम करवाते। लेकिन इन सब कामों से मुझे उनके जीवन के बारे में जानने का मौका मिला, और मुझे ये जानने का मौका मिला कि जो नशा मुक्त जीवन है वो कैसे जिया जाता है। नशा मुक्त रहकर हम किस प्रकार से हमारे जीवन को आनंद से भर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ज्ञान था जो सर से मिला, और वो ज्ञान जो है वो किसी किताबों से बहुत ही ऊपर का ज्ञान है, बहुत ही परे का ज्ञान है। इसी प्रकार से बहुत सारा प्यार मुझे डॉक्टर CS सुशील सर से मिला। मैं उन सब गुरुजनों को नमन करता हूं, मैं उनको याद करता हूं। अभी जो यानी कि एक वर्ष में 2 दिन आते हैं, जिसमें पहला दिन होता है गुरु पूर्णिमा का दिन। वो 10 जुलाई था। उस दिन मुझे सारे गुरुजनों को फोन करना था, लेकिन मेरे जो बुआ जी हैं उनका उसी दिन जो है एक्सीडेंट हो गया, और लगभग सुबह के 11:30 बजे के लगभग मैं उनको बचाने के चक्कर में मैं जूझ रहा था। तो इस वजह से मेरा सभी गुरुजनों के साथ में मुझे जो कॉल करना था वो हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद में आज का दिन है, तो आज मुझे थोड़ा पारिवारिक कारणों से जो है हॉस्पिटल भी अपना सुबह देख के मरीजों को देखने के बाद में, उसके बाद में अभी मैं सीकर जा रहा हूं। तो ड्राइविंग करते हुए मैं कोशिश करूंगा मेरे गुरुजनों को फोन करने की। लेकिन अब बहुत ही एक आशीर्वाद की बात करूं तो मुझ पर सभी गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद है, और इतना आशीर्वाद है कि मैं इस आशीर्वाद से न केवल अपने हॉस्पिटल को संभाल पा रहा हूं, मैं अपने मरीजों की सेवा कर पा रहा हूं, मैं पूरे सूरतगढ़ क्षेत्र के लिए भी एक उम्मीदों का जो दिया है वो जलाने की कोशिश करता हूं कि हम कैसे अपने क्षेत्र के अंदर अच्छे लोगों को सहायता कर सकें, अच्छे लोगों को और मोटिवेट कर सकें। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं हम उनकी मदद कर सकें, जो लोग नशा नहीं भी छोड़ना चाहते वो भी हमें देखकर ये मन बना रहे हैं धीरे धीरे कि साहब नशा जो है वो नाश का ही एक दूसरा रूप है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप सभी का आशीर्वाद, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है कि मैं अपने परिवार की सेवा कर पा रहा हूँ। मेरे दादाजी हैं, उनके पास में भी मैं वक्त दे पाता हूँ लगभग हर हफ्ते, और बहुत सी बारी अगर हर हफ्ते नहीं तो फिर 2 हफ्ते के अंदर तो जाना ही होता है। इसके अलावा भी रिश्तेदारी में और सब चीज कर पा रहा हूँ। लेकिन एक बात का मुझे अफसोस है कि मैं 2018 में कोटा से आया था अपनी डिग्री लेकर, उसके बाद में मैं वापस कोटा नहीं जा पाया। बीच में मेरे पास में एक मौका आया था जब हमारा दीक्षांत समारोह था, तो कोटा जाना था। उस टाइम कोई पारिवारिक कारण हो गए। अभी 3 अक्टूबर के आसपास एक कॉन्फ्रेंस है राज साइकोन, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने मैंने कह भी दिया था कि साहब पक्का ही आ रहा हूं। और उस कॉन्फ्रेंस के जो चीफ है हमारे, जो राजस्थान साइकेट्रिक सोसाइटी के हेड जो हैं प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर दड़िया सर, तो वो भी मेरे गुरुजन रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि डॉक्टर सुरेश, इस बार की कॉन्फ्रेंस जो है इस बार हम एक अलग ढंग से करेंगे, जिसके अंदर आप जैसे चाहते हो, जो आपकी इच्छा है उसके हिसाब से होगा। तो वो मेरी इच्छा के हिसाब से जो है कॉन्फ्रेंस का उन्होंने मुझे वादा दिया था। मैंने दोबारा पूछा नहीं है, हो सकता है वो वादा रहा है या फिर बहुत सारे लोगों की औरों की भी इच्छा जो है उसके अंदर हो गई हो, लेकिन मेरे को जाना था। लेकिन आज फिर से मेरे को याद आया कि मुझे हो सकता है कि उस कॉन्फ्रेंस में भी किसी पारिवारिक कारणों की वजह से नहीं जाना, और वो पारिवारिक कारण उस तारीख के आसपास में भी मैं मामा बनने वाला हूं, तो ये थोड़े से बड़े कारण रहते हैं। इस वजह से मैं एक काम करना चाहता हूं मेरे सारे गुरुजनों की ब्लेसिंग से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, और वो काम जो है वो एक प्रकार से एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो मुझे इन सब गुरुजनों ने दी है, और मेरे अंदर एक विश्वास है कि मैं उस काम को कर सकता हूं। मेरे अंदर भरोसा है, इस वजह से मैं ये काम का बोल रहा हूं।
और वो भरोसा किस बात का है कि मुझे यूं लगता है कि अगर मुझे मेरे सारे गुरुजनों का आशीर्वाद मिले और इस आशीर्वाद के साथ में अगर मेरे सारे गुरुजनों की अनुमति मिले, क्योंकि अनुमति भी जरूरी है। मेरे गुरुजन जो है वो मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि कोई ऐसा कदम मैं ना उठा लूं जिससे मुझे नुकसान हो जाए, जिससे मैं जिन चीजों पे अभी बहुत अच्छे से फोकस कर रहा हूं वो फोकस खराब हो जाए। वो मेरे सुप्रीमो मेंटर रहते हैं। तो अगर मुझे अनुमति भी मिले तो मैं हमारे राजस्थान के सारे मेडिकल कॉलेज और उसके साथ में सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां पर मैं नशा मुक्ति को लेकर काम करना चाहता हूं। वहां पर जो विद्यार्थी जो हैं वो नशे के जो दलदल के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, मैं उनको लेकर मैं काम करना चाहता हूं। तो ये आशीर्वाद अगर मुझे मिले मेरे गुरुजनों का, तो क्योंकि आज की स्थिति बहुत ही भयंकर, बहुत ही विकट स्थिति है। आज के युवाओं को भले मूवीज हो, भले कोई गाने हो, भले जिनको ये युवा स्टार कहते हैं, जो इनके नजरों में स्टार हैं, वो टोटली शराब का जो है एक प्रकार से वो शराब के यानी कि प्रचारक बने हुए हैं। वो नशे के प्रचारक बने हुए हैं। वो सब पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको वो अपने आप के अंदर क्यों मान रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, विशेष तौर पर युवाओं को, कि हो सकता है कि जिनको आप स्टार मान रहे हो, वो स्टार पहुंचने के अंदर उनके जीवन के अंदर इतनी कड़वाहट आ गई है, उनका जीवन इतनी ज्यादा जो परेशानियों से भर गया है कि उनको नशे की आवश्यकता ही पड़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको देखकर, उनका प्रमोशन को देखकर आप भी नशा करने लगो। आप चाहो तो आपका जो जीवन है वो बिना नशे के भी बहुत ही आनंद के अंदर हो सकता है। और इसका जो प्रयास है, इसके लिए मैं दो जो मेरे गुरुजन हैं, मैं विशेष तौर पर उनका नाम भी लेना चाहूंगा। एक तो मेरे गुरुजन हैं डॉक्टर DK शर्मा सर, डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा सर, कोटा से। आपका मुझे आशीर्वाद मिले और मुझे आपकी अनुमति भी मिले। ये कोटा यानी कि राजस्थान का जो आखिरी छोर जिसको मैं कह सकता हूं, उधर वहां से। दूसरे जो मेरे गुरुजन हैं वो है डॉक्टर BK बिनावड़ा सर, और वो बीकानेर में बैठे हैं। तो दोनों का मुझे आशीर्वाद मिले, मैं सारे मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वहां तक एक ऐसी लहर पैदा कर सकता हूं जिस लहर का मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है मेरे पर कि मैं वो कर सकता हूं। और वो लहर जो रहेगी वो नशा मुक्ति की लहर रहेगी। और इस लहर के अंदर हम एक ऐसा काम कर पाएंगे जो काम बहुत ही शानदार काम है। आज की रियल जो स्थिति है, जो सिचुएशन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े बार खोल के बैठे हैं दोस्तों, जिनको वो नाम देते हैं क्लब का। शाम के टाइम में साहब यहाँ पर शानदार म्यूजिक बजेगा, शानदार लाइटें रहेगी। उन क्लब के अंदर आप ध्यान से देखिए एक बात बड़ी शानदार, वो शानदार बात यद्यपि नहीं है, उस क्लब में क्या होता है, उनके अंदर लड़कियों की एंट्री फ्री है। लड़कियों की एंट्री फ्री है, उनको टोकन दिया जाता है कि लड़कियां यहाँ पर आएगी और वो खुल के जितना वो चाहे उतना शराब पिए। लड़कियों को उन क्लबों में फ्री में निःशुल्क लाया जाएगा, उनको शराब पिलाई जाएगी, उनको दारू पिलाई जाएगी। इसके अलावा भी जो नशा वो करना चाहती है उनको करवाया जाएगा। दोस्तों, वहां पर अगर अकेले लड़के जाएं तो उनकी फीस डबल है। अगर वो लड़कियों को लेकर जाएं साथ में, यानी कि जिसको अपने उनकी जो एक रहता है कपल एंट्री बोल सकते हैं, उसकी फीस जो है आधी रहेगी, यानी कि फीस कम रहेगी। दोस्तों, आप मानसिकता देखिए कि किस प्रकार से जो चीजें चल रही है। वहां पर क्लब में जाने वाली जो लड़कियां हैं, वो लड़कियां हो सकता है अमीर परिवारों से हो, बहुत ही धन धान्य से हो, हमें कोई समस्या नहीं है साहब उनसे, वो लुटाए, वो सारा कुछ करे, कोई दिक्कत नहीं है।
हम बस उन लड़कियों को बचाना चाहते हैं, हम उनके लिए काम करना चाहते हैं जो ग्रामीण परिवेश से आई है, जिनके पिता जो है उन्होंने अपने पसीने से जो धन धान्य जो संसाधन इकट्ठा किए हैं, वो संसाधन अपनी बेटियों के पढ़ाई के लिए उस पिता ने लगाए हैं। जिस पिता ने अपनी मेहनत से अपने मन में, अपने आंखों में कुछ सपने पाले हैं कि मेरी जो बेटी है वो किसी बड़े शहर में जाएगी, बड़े शहर के किसी बड़े कॉलेज में जाएगी, किसी दिल्ली में पढ़ेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ेगी, और वो जो बेटी है वो हमारा नाम रोशन करेगी, इस देश का नाम रोशन करेगी। दोस्तों, वो बेटी को थोड़ी स्ट्रेस क्या हुई कि उस बेटी ने आपका अपना जो रास्ता है वो बदल दिया। दोस्तों, ये रास्ता जो है वो अगर स्ट्रेस की वजह से बदला है तो हम उसके स्ट्रेस की मुक्ति करेंगे। ये रास्ता अगर उन्होंने पीयर प्रेशर की वजह से बदला है, हम उसका पीयर प्रेशर बदलने की ताकत रखते हैं। तो मैं आप सभी से और मेरे गुरुजनों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका आशीर्वाद रहे और आप अगर मुझे ये मौका दो कि डॉक्टर सुरेश, और मेरा जो फोकस है वो नहीं बदलेगा। मेरा काम नशा मुक्ति का काम है। मेरा आप सभी के आशीर्वाद से एक प्लेटफॉर्म चलता है डिजिटल माइंड केयर इंडिया, यानी कि मैं इंडियन लोगों को उनकी माइंड केयर करता हूं, उनका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा करता हूं और डिजिटल तरीके से करता हूं। इसका मतलब है कि मैं यत्र वत्र और सर्वत्र हूं, मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं। हर रोज मेरी जो टीम है वो बहुत दूर दूर के जो इंसानियत है, जो लोग हैं, बहुत सी बारी उनकी भाषा हम नहीं समझ पाते, तो इसके लिए हम जितनी भी हमें इंग्लिश आती है उतनी इंग्लिश बोलते हैं और उनको बड़ी शानदार लगती है हमारी इंग्लिश, क्योंकि उनकी जो दुख है, जो दर्द है, वो उस इंग्लिश की वजह से सॉल्व हो रहा है। तो अभी तो ये डिजिटल माइंड केयर इंडिया है। हम जिस दिन डिजिटल माइंड केयर वर्ल्ड जिस दिन लॉन्च किया प्लेटफॉर्म, उस दिन हम पूरी दुनिया की यात्रा पे निकलेंगे। तो मेरा इस लाइव के माध्यम से मेरे सारे जो गुरुजन हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। यहाँ तक कि मेरे जो 11वीं और 12वीं के जो गुरुजन हैं मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बिश्नोई सर थे, जिनका नाम है श्री राजाराम बिश्नोई सर, अभी भी है। तो मेरी बड़ी इच्छा होती है उनसे भी मिलने की, तो मैं कोशिश करूंगा निकट भविष्य में मैं उनसे मिलूं। मेरे एक गुरुजन थे अजब सिंह गोदारा सर, जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाई, और ऐसे ही हमारे एक जो बहुत सारे ऐसे सर हैं जिनसे हम मिलेंगे। लेकिन मेरा निवेदन आप सभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हो उनसे भी है और मेरे गुरुजनों से भी है कि हमें इस पे, मुझे यूं लगता है कि काम करना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज के अंदर मैं गुजर के आया हूं, मैंने वो पूरा जीवन जी के आया हूं बहुत अच्छे से। मेरे को उन सब स्टूडेंट्स की कुंडली पता है, उनका जो पूरा माइंड है उनके मोबाइल में है, और उनका मोबाइल जो है यूं मान के चलो कि वो मोबाइल का जो एक्सेस है वो मेरे पास में है। तो मैं उन सब की मानसिकता समझता हूं, मैं उन सब को पहचानता हूं, मैं उन सब से मैं वो जो चाहता हूं मैं उनको उस रास्ते पर मैं उनको मोड़ दूंगा, ये मेरा भरोसा है। तो इस वजह से आज का इस टीचर्स डे पर मेरे कुछ भाव थे, कुछ विचार थे। मैंने पहले भी कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो नेटवर्क की वजह से कर नहीं पाया। और गाड़ी जो है वो हमारी एक बार जब स्टार्ट हो जाती है हॉस्पिटल से, तो वो अपने गंतव्य पे पहुंच के ही रुकती है, बीच में कहीं रुकने का ये नाम नहीं लेती है। और ये सब आप सभी के आशीर्वाद से मैं फिर से आप सभी को नमन करना चाहता हूं, आदरपूर्ण सम्मान देना चाहता हूं। हो सकता है कि मुझे कोटा अगर कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना हुआ तो एक बार मैं मेरे पारिवारिक कारण हैं उनको मैं पूरा निपटा के फिर उसके बाद में आप सभी के बीच में पहुंचूंगा। मैं आप सभी को नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, और आपके जो भी मुझे सुझाव लगे, जो भी मुझे आप मुझे आशीर्वाद देना चाहें, मुझे आप दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।